ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या इसके शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होंगे और ग्रह गोचर की स्थिति तो किस प्रकार रहेगी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उत्सुकता रहती है अपना भविष्य जानने के बारे में, और 2020 तो आपको पता है 2020 कोरोना वायरस ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज हम इतने एडवांस कहाँ मंगल और चांद की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, तो जो टेक्नोलॉजी में तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों को, पूरी मानव जाति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसको बोलते हैं प्रकृति का विनाश। प्रकृति अगर विनाश करने पर आ जाए, लेने पर आ जाए, तो सब कुछ खत्म कर देती है। तो यहाँ सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी, महाशक्तियां, तो आज का मानव कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन वह सब फेल हो चुके हैं। एक छोटे से वायरस ने सब कुछ फेल कर दिया। बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी थी। किसी को विवाह शादी करनी थी, किसी को तो अपना मकान जायदाद लेना था, किसी को विदेश यात्रा करनी थी, नाना प्रकार की योजनाएं आपने और हमने बना के रखी हुई थी, लेकिन एक मिनट में एक छोटे से वायरस ने सब कुछ चौपट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसलिए भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा योजना और प्लानिंग आपको नहीं करनी चाहिए। हमेशा इंसान को, व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए और आज के बारे में सोचना चाहिए और अपना पुरुषार्थ, अपने कर्म करते चले जाएं, तो कर्म का फल निश्चित रूप से एक ना दिन, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। तो ग्रहों की दशाएं बदलती रहती हैं, तो आज अच्छे हैं तो कल खराब भी आने वाले, कल खराब हैं तो आज अच्छे भी आने वाले। एक जैसा समय किसी का स्टेबल नहीं रहता, कि समय चेंज होता रहता है। कि जब आपकी प्रकृति ही चेंजेबल है और प्रकृति से आप बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो आज आपकी लाइफ भी चेंजेबल होगी, तो उसमें बदलाव जरूर आएंगे। तो इसलिए वर्तमान में रहिए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको तो आगामी तो उसकी सफलता मिलेगी। क्योंकि जो भी आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता। तो अगर उसका फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको एक्सपीरियंस तो उसका जरूर मिलेगा। तो इसलिए तो पिछले वर्ष के बारे में, कि 2020 के बारे में ना सोचकर आप आगामी कि 2021 के लिए एफर्ट्स करें, मेहनत करें और अपने ग्रह गोचर की स्थिति को समझें। कि 2020 में बहुत लोगों ने नौकरियां गंवा दी, बहुत लोगों के कार्य व्यवसाय बंद हो गए, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, जो कभी लाइफ में उसको भूल नहीं सकते। लेकिन जो रोने से और तो उसको बार बार तो याद करने से तो समस्या का समाधान आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्तमान में आना ही पड़ेगा, तो आपको जीना ही पड़ेगा और आपको एफर्ट्स तो अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए पुरानी बातों को भूल जाएं और तो आगे के लिए तैयार हो जाएं, उठकर खड़े हो जाएं और पुरुषार्थ करें, अपने ऊपर तो विश्वास रखें, स्वयं के ऊपर, क्योंकि विश्वास तम फलदायक, हम विश्वास ही फल देने वाला होता है। तो अपने पर विश्वास रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए आप पुरुषार्थ करें, आप कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता में तो आप सफल होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं कि 2021 में वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस, आपका धन, परिवार, आपका भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, तो जब चल संपत्ति, आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी, संतान, पढ़ाई, प्रेम संबंध, विवाह सुख, दाम्पत्य सुख, विदेश यात्राएं, तो इन सब बातों का विचार करेंगे कि 2021 में क्या क्या शुभाशुभ फल आपके साथ घटित होंगे। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर भी करें। तो जहां तक सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम आपसे बात करेंगे तो वृश्चिक राशि लगन के ऊपर केतु का भ्रमण चल रहा है, कि जो 23 सितंबर को 18 माह के लिए आपकी राशि के ऊपर आया है। तो यह थोड़ा आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट तो करेंगे, समय समय पर थोड़े हेल्थ की थोड़ी इश्यूज क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, मानसिक और शारीरिक आपका संतुलन बिल्कुल ठीक रहने वाला है।
क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से, अपने पुरुषार्थ से आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आपका विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से आप कोई डिसीजन लें, कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और यहाँ आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। तो ऑल ओवर देखें तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है और आपको इसमें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो घर परिवार की दृष्टि से तो बिल्कुल तो स्थिति आपके अनुकूल है। तो आपको घर परिवार वालों का, कुटुंब परिवार से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको मिलेगी। तो अगर इससे पहले आपके कोई संबंध खराब हो रखे तो हुए हैं, तो आपके बहुत मतभेद चल रहे हैं, कोई डिफरेंसेज हैं, तो वह सब दूर हो जाएंगे और आपको परिवार वालों का लाभ, सहयोग, बेनिफिट मिलेगा। और उनसे कोई फाइनेंशियली कोई धन संबंधित तो हेल्प भी आपको मिल सकती है। और अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनेगी कि धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, तो आप लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे और आपका तो परिवार वालों से आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास और अपने बाहुबल से आप मतलब जो भी कार्य करेंगे, तो अपने आत्मविश्वास और अपने बाहुबल से आप जो भी कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नेम फेम आपका बढ़ेगा। और साथ में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके कलीग हैं, तो उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, जो आपके मित्र बंधु हैं तो उनसे लाभ, बेनिफिट, लाभ गेन आप कर सकते हैं। तो उनका पूरा लाभ उठाइए। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। और तो जो कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार बढ़ने वाला है और निश्चित रूप से आप सफलता गेन करेंगे, तो आप सफल होंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ स्थिति आपकी बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। यहाँ भी आप तो लाभ गेन करेंगे। बहुत पिछले टाइम से अगर कोई नए मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित या जायदाद से संबंधित आपको कोई अड़चनें, कोई परेशानियां चल रही हैं या कोई कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो या आपका कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहा है मकान से संबंधित, तो या भूमि से संबंधित, जायदाद से संबंधित या कोई अचल संपत्ति को लेकर, तो यहाँ निश्चित रूप से तो इस वर्ष में आपके कार्य बनेंगे और वह सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और जो जातक भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको भी तो लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अचानक से कोई वाहन की प्राप्ति, कोई छोटा वाहन है तो बड़ा वाहन प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई छोटा घर है तो बड़ा घर आप ले सकते हैं। और तो घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि और घर में सुख संपन्नता का माहौल रहेगा। बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तो आपका माहौल घर के अंदर रहेगा। तो बहुत लाभ, उन्नति, तरक्की और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर निश्चित रूप से कि आपको इसमें लाभ गेन करेंगे, आपको लाभ मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे और समय समय पर आपको अवसर भी इसके प्राप्त होंगे। इसके बाद हम संतान पक्ष की आपकी बात करते हैं तो यहाँ भी स्थिति बिल्कुल फेवरेबल है। आपको संतान से अचानक से कोई बड़ा सुख, कोई बड़ी संतुष्टि मिलेगी। संतान का किसी नौकरी में लगना या उनको व्यवसाय में तरक्की करना या उनके विवाह शादी के संबंध बनना, उनकी विवाह शादी होना, तो संतान से आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और संतान संबंधित भी आपको लाभ, बेनिफिट और संतुष्टि बनी रहेगी। और संतान के साथ आपका तालमेल, आपकी कॉपरेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। तो निश्चित रहिए और निश्चिंत रहिए। और उसके विवाह शादी के भी कोई संबंध उनके बन सकते हैं। अगर पुराने टाइम से उनके संबंध कहीं नहीं बन पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये परेशानी आपकी दूर होने वाली है और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो वह पढ़ाई के क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी। तो अभी आप जो तो मन मुताबिक तो अपनी इच्छा अनुसार तो कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो लीजिए। उससे आगामी आपको लाभ प्राप्त होंगे और आप उन्नति करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आप पास होंगे और आप को संतुष्टि मिलेगी। तो पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जिसमें आप तो काफ़ी लाभ गेन करेंगे। और साथ में जो जातक आपके प्रेम संबंधों में बने हुए हैं उनको प्रेम संबंधों से अचानक कोई लाभ, कोई बेनिफिट और अगर आपके मतभेद चल रहे हैं तो आपके संबंध ठीक हो जाएंगे, तो उनमें सुधार होगा और आप संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, जब मधुरता आएगी, आपके संबंध मधुर बनेंगे और कोई नए प्रेम संबंध में भी आप बन सकते हैं। वहाँ से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, तो इसको कंटिन्यू कीजिए। स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में है और एकदम आपके पक्ष में जा रही है, न कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। नौकरी पेशे वाले लोगों के बारे में अगर बात करते हैं तो ये साल का जो पूर्वार्ध है, ये स्थिति नौकरी पेशे वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन मतलब 14 अप्रैल से और फिर
तो मान के चलिएगा मतलब जुलाई तक तो फिर स्थिति फिर थोड़ी आपकी खराब हो जाएगी यहाँ पर। और लेकिन तो 22 फरवरी तक स्थिति नौकरी पेशे वालों के लिए बहुत अच्छी, अचानक से कोई नौकरी लगना और नौकरी के योग बनना और उसके साथ नौकरी में तरक्की, तो उन्नति करना, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ना जो अपने नौकरी के क्षेत्र में और आपकी अहमियत बढ़ना, तो ये सब चीज़ें, तो नौकरी में इंक्रीमेंट की नई नौकरी, तो ये सब चीज़ें आप गेन करेंगे। और अगर कोई कर्जा ऋण आपके ऊपर कोई चढ़ रहा है, तो कोई कर्जा आपके ऊपर है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, आप ऋण भार से मुक्त हो जाएंगे। और जो शत्रु पक्ष के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा, वहाँ से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। और कोई रोग आपको घेर के रखा है, जो पुराने मतलब किसी रोग से आप ग्रसित हैं, तो वह ठीक होने की पूरी संभावना रहेगी। स्थिति आपके पक्ष में, आपके अनुकूल है, तो नौकरी पक्ष वाले लोग उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि मतलब जो 3 अप्रैल से लेकर और साथ में मतलब जो मिड जुलाई के आसपास तक मतलब थोड़ी स्थिति, तो उस टाइम थोड़ा विवेक से, धैर्य से तो कार्य करें और थोड़ा संयम बरतें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है। उसके बाद फिर मिड जुलाई के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में है, फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और अचानक से आपके तो नौकरी के योग बनेंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी, फेवर में आ जाएगी, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर आपके उच्च के राहु बैठे हुए हैं, लेकिन 22 फरवरी को वहाँ पर राहु देव के साथ मंगल आके अंगारक दोष बनाएंगे। तो 22 फरवरी से लेके और जो आपका 2 जून तक का जो समय है वह थोड़ा सा 22 फरवरी से और मतलब 14 अप्रैल तक का जो समय है, यह समय थोड़ा नाजुक रहेगा। इसमें थोड़ा आप मतलब संयम बरतें। अचानक से कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट, परेशानी, कोई पार्टनर की तरफ से कोई परेशानी, आपस में मतभेद बनना या आपके पार्टनर को कोई हेल्थ के प्रति कोई तकलीफ आना, जिससे आप तकलीफ में आ जाएंगे और साथ में ये मतभेद उभर कर आ सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति पहुंच सकती है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें और थोड़ा विवेक से तो डिसीजन लें, तो मतलब शांति बरतें और बहुत ज़्यादा तो वार्तालाप न करें, तो आर्ग्यूमेंट मत करें, उत्तेजना से, गुस्से से बचें, तो स्थिति तो सामान्य हो जाएगी और यह समय आकर निकल जाएगा। केवल मतलब 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक थोड़ी टेंशन है, उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो जातक तो आपके जो नए प्रेम संबंध भी प्रेम संबंधों के साथ साथ तो आपके नए तो विवाह शादी के सूत्र में भी आप बन सकते हैं, विवाह शादी के भी संबंध आपके बन सकते हैं। तो अचानक से कोई आपका रिश्ता भी कहीं से हो सकता है, तो इसका भी लाभ गेन करेंगे, तो लाभ प्राप्त होगा आपको और आपके लाइफ पार्टनर का पूरा लाभ, सपोर्ट, सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन 22 फरवरी से और 14 अप्रैल तक थोड़ा संयम बरतें और थोड़ा शांति रखें, तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। ऑल ओवर फिर 2021 का वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो जहाँ तक कार्य व्यवसाय, पार्टनरशिप बिजनेस में करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आप क्या कीजिएगा, 22 फरवरी तक डिसीजन ले लीजिएगा। 22 फरवरी से फिर 14 अप्रैल तक आप कोई डिसीजन मत लीजिए। 22 फरवरी तक कोई डिसीजन लेते हैं या फिर आप उसके बाद आप क्या कीजिए, मतलब जब 22 फरवरी से लेके और 3 अप्रैल से लेके मतलब 2 जून तक तो कोई डिसीजन मत ले, तो उसके बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल आ जाएगी। तो कार्य व्यवसाय में, पार्टनरशिप में आप धंधा करेंगे, कि नौकरी करेंगे, उसमें लाभ गेन करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होंगे और आपको अच्छे फल उसमें आपको मिलेंगे। और साथ में भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ पर उन्नति के अवसर आपको समय समय पर आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी मतलब 6 अप्रैल तक तो स्थिति आपकी बहुत अनुकूल है, क्योंकि वहाँ पे तो गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे और उस उन्नति का जो आपको अवसर मिलेंगे उसका भरपूर लाभ उठाएं और थोड़ा पुरुषार्थ करें, कि थोड़ा कर्म करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके पीछे भागेगी और आप सक्सेस हो जाएंगे और आपको उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसका भरपूर आप लाभ उठाएं, तो आपको मौका मिले। लेकिन आप क्या करें, 2 जून से लेकर मिड जुलाई तक थोड़ी स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, वहाँ अचानक उन्नति में बाधा आना, कि किसी कार्य में कोई रुकावट आना, कोई तकलीफ आना, तो ये सब चीज़ें यहाँ क्रिएट हो सकती है। उसके बाद मिड जुलाई के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आने वाली, फिर आप अचानक से तो आपको बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अवसर मिलेंगे उन्नति के, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचेंगे। तो देखिएगा कि यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ, बहुत कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप ऐसे ही खाली ना बैठे रहें, क्योंकि पुरुषार्थ तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, निश्चित रूप से भाग्य आपको साथ दे रहा है, तो दोनों चीज़ों का तालमेल बनेगा
इधर से आप पुरुषार्थ करेंगे और उधर से भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आप निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अच्छी है। कार्य व्यवसाय का विस्तार आप करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, कोई नया कार्य व्यवसाय की आपकी योजना बन सकती है और उसकी जो आपकी कोई योजना बनती है उसके ऊपर आप थोड़ा तो जो है तो अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से तो अपने साथ से तो कोई डिसीजन लेंगे, जब कोई योजना बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको तो उसके ऊपर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपके कार्य व्यवसाय में आप वृद्धि कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय भी आप डाल सकते हैं। तो आपको सफलता की स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, क्योंकि बिल्कुल तो आपको सफलता दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कोई चिंता, टेंशन, घबराने की बात नहीं है, उसका भरपूर लाभ उठाएं और तो जो मेहनत करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। और अगर हम लाभ गेन की बात करें तो आप तो इस वर्ष अचानक से आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, परमानेंट आपकी सोर्सेज बढ़ती चली जाएगी, आप लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे और साथ में तो यहाँ पर आपके विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। लेकिन ये 2 जून से लेके और मिड जुलाई तक कोई ऐसा डिसीजन आप मत लें, उसके बाद फिर आपके विदेश यात्रा के उससे पहले भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं और उसके बाद भी आपके अच्छे योग हैं। अचानक से विदेश यात्रा का कोई योग बनेगा या कोई ऐसा प्रोग्राम आपका बन जाएगा कोई नौकरी का या बिजनेस से संबंधित, तो आपको उसमें लाभ गेन करेंगे, आप बेनिफिट तो आप उसमें उठाएंगे। और तो इनकम के और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से तो यह साल आपके लिए भूमि, मकान, वाहन जायदाद आप प्राप्त करेंगे। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम आपकी ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप बाहर विदेशों से आपके संबंध है, कोई बिजनेस करते हैं या अंतर्राज्यीय तो हिंदुस्तान में ही आप कोई कार्य करते हैं, अपने देश में कोई कार्य करते हैं और आपका आना जाना लगा रहता है, तो कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं या कोई आप जो नौकरी करते हैं तो यात्रा आदि से संबंधित, तो उसमें निश्चित रूप से आपके नए संबंध बनेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, बेनिफिट करें तो जब बेनिफिट्स उठाएंगे तो उसमें तरक्की करेंगे, आप गेन करेंगे और आपको उसमें लाभ प्राप्त होंगे। तो समय समय पर स्थिति मतलब थोड़ी सी फ्लक्चुएट जरूर करेगी ऊपर नीचे, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वृश्चिक राशि लगन वाले जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आपका चल रहा है तो वहाँ भी आपकी जीत निश्चित है, तो वहाँ भी आप मतलब सफल होने वाले हैं, तो आपको सफलता मिलेगी और आपको खुशी की प्राप्ति होगी। तो यह वर्ष ऑलरेडी तो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है और बहुत मतलब शुभ समाचार लेकर आ रहा है और उन्नति का अवसर लेकर आ रहा है। तो आप पुरुषार्थ कीजिए, तो थोड़ा कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और आपको सफलता मिलेगी। ऑल ओवर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2021 और शुभ रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति देखिए, यह आपकी है मतलब चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको प्रेडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का जो आपकी जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण कराना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने फलादेश किया है इसमें अगर आपकी कुंडली के अंदर तो आपके ग्रहों की स्थिति मजबूत है और उनकी दशा अंतरदशा तो जो आपके फेवर में चल रही है तो शुभ है, तो यहाँ से यहाँ आपको 80-90% आपको शुभत्वों की प्राप्तियों के शुभ फल प्राप्त होंगे आपको। और अगर उनकी स्थिति अशुभ है तो ये 10-20-30% इसके शुभ फल आपको मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें कि ताकि पूरे साल के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाए और आपको पता चल जाए कौन सा ग्रह अशुभ है और कौन सा शुभ है और क्या उपाय हमें करने चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। तो उसी ग्रह से संबंधित तो फिर आप उसका थोड़ा समाधान करें, उसके पूजा पाठ मंत्र करें, उसका दान करें, तो आपको निश्चित रूप से यह वर्ष आपका आप लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो आप तो जो हमारे नंबर जो फोन तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए तो उन पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत मतलब थोड़ी सी कंसल्टेंसी, थोड़ी सी फीस में तो आप अपना भविष्य जान सकते हैं, अपना आगामी वर्ष के बारे में जान सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, तो अपनी पूरी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो एक बार विश्लेषण जरूर कराइए और अगर हमसे कराना है तो आप तो फोन पर कॉन्टैक्ट तो कीजिए, तो अपॉइंटमेंट लेकर हम आपसे संपर्क करेंगे और तो आपको निश्चित रूप से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो अब मैं आपको उपाय की बात बताता हूँ। उपाय के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिएगा उपाय कोई छोटा हो या बड़ा हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग होता है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास और कितनी एकाग्रता से कर रहे हैं। अगर आप एकाग्र होकर थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप 5 मिनट का कार्य प्रतिदिन करते हैं
तो निश्चित रूप से आपको 100% आपको उसमें सफलता मिलती है। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक ज्योतिषी का और गुरु का काम है आपको रास्ता दिखाना, फॉलो करना आपका काम है। और जितने श्रद्धा विश्वास से आप उसको जो फॉलो करेंगे, तो उसका अनुसरण करेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और घरों का जो अशुभ प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे और घरों की शुभता आपको प्राप्त होगी, तो उनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, इस वर्ष जो वृश्चिक राशि और लगन वाले जातक हैं, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। यह मंगल का मंत्र है, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स। तो 2 मंत्रों का जाप कीजिए और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और जो साथ में एक हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी दुर्घटनाओं से, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है, और हनुमान जी की तो आपको ब्लेसिंग मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आप सब संकटों से और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच जाते हैं। और मंगलवार शनिवार को अंडा मांस मछली का त्याग करें, ये नॉनवेज नहीं खाएं, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर उनकी आरती अवश्य करें। तो निश्चित रूप से और प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भौमाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो देखिएगा तो जो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और ग्रहों का जो अशुभत्व है उससे आप बचेंगे, और ग्रहों के जो प्रतिकूल प्रभाव है तो उससे आप बच जाएंगे, और उनके अनुकूल प्रभाव आपको उनको देखने को मिलेंगे, उनका शुभत्व प्राप्त होगा। और यह वर्ष आपका बहुत हंसी खुशी से बीतने वाला, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, ये नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध बनेंगे। तो निश्चिंत रहिए और बेफिक्र होकर अपना पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास तम फलदायक, विश्वास ही फल देने वाला होता है। तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी, और यह वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, बहुत सारी सौगात लेकर आ रहा है। बस आप उसको संभालने के लिए तैयार हो जाइएगा, और थोड़ी हिम्मत कीजिए, थोड़े कर्म कीजिए। निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।